सीईओ हर्षवर्धन खुराना को जबरदस्त झटका लगता है। जिस लड़की को उसने कल ही छोड़ दिया था, आज वही उसकी देवरानी बन चुकी थी। पूरा परिवार सन्न रह जाता है, लेकिन हर्षवर्धन गुस्से में आगे बढ़कर अपने छोटे भाई राघव से सवाल करता है, तू मेरी एक्स फियोंसे से शादी कैसे कर सकता है? राघव दो ही बातों में उसे चुप करा देता है। खुराना फैमिली की वजह से सुष्मिता की शादी टूटी थी, तो नुकसान की भरपाई भी तो हमें ही करनी चाहिए, और वैसे भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर हर्षवर्धन अंदर ही अंदर टूट जाता है। बीते दिनों की यादें उमड़ आती हैं। कुछ दिन पहले सुष्मिता 3 महीने बाद उसे लेने गई थी, लेकिन उसने उसे ऐसे देखा जैसे कोई अजनबी हो। तब पता चला उसे मेमोरी लॉस हो गया था, और उसी दौरान उसने किसी और से शादी भी कर ली थी। ऐसे में सुष्मिता के पास बेबसी के अलावा बचा ही क्या था। उसी वक्त राघव खुलकर सुष्मिता के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तुम्हें याददाश्त गई है, अकल नहीं। 3 महीने किसी ने तुम्हारी देखभाल की और तुमने शादी कर ली, तो जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका क्या? सुष्मिता शुक्रगुजार होती है, मगर हर्षवर्धन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसका भाई किसी बाहरी के लिए उसे टोक रहा है। बाहरी शब्द सुनते ही सुष्मिता का सब्र टूट जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसकी पीठ जाते देख राघव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सच तो ये था कि वो बरसों से इस नाम की भाभी से प्यार करता आया था। रात को सुष्मिता बार में जाकर पीने लगती है। राघव पीछे पीछे पहुँचता है। वो उसकी शक्ल देखकर तंज कसती है। तुम अपने उस घटिया भाई जैसे ही दिखते हो। राघव हंसकर कहता है, तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनते ही सुष्मिता के दिमाग में आइडिया चमकता है। अगर राघव से शादी हो गई तो उसी छत के नीचे रहकर रोज हर्षवर्धन को जलाया जा सकता है, और जब उसकी याददाश्त लौटेगी दोनों मिलकर उसे और परेशान करेंगे। वो तुरंत हाँ कह देती है और उसी रात रजिस्ट्रेशन का फैसला हो जाता है। नशे में दोनों एक साथ रात गुजारते हैं। सुबह होते ही सुष्मिता घबरा जाती है। उसे सब कुछ धुंधला याद आता है। वो साफ कह देती है कि उसे कुछ याद नहीं, और वो ये शादी नहीं मानती। राघव शादी का सर्टिफिकेट दिखाता है, लेकिन सुष्मिता उसे भी नकार देती है और निकलने लगती है। राघव उसे रोकते हुए बताता है कि अगर ये शादी टूटी तो उसकी फैमिली की कंपनी में होने वाला इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। सुष्मिता को लगता है वो धमकी दे रहा है। तब राघव सच नहीं मगर मजबूरी में कह देता है, मुझे इस शादी की जरूरत है, तभी मुझे फैमिली की इनहेरिटेंस मिलेगी। ये सुनकर सुष्मिता मान जाती है। बाहर निकलते ही उसकी टक्कर हर्षवर्धन से हो जाती है।